प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी है ईमानदारी का फल। ईमानदारी आप जानते हैं, किसी की कोई चीज़ नहीं चुराना, कोई चीज़ मिल जाए तो उसको लौटा देना, अपनी चीज़ों पर ही अपना केवल अधिकार होता है, दूसरे लोगों की चीज़ों पर अपना अधिकार नहीं होता है। इसी को ईमानदारी कहते हैं। तो ईमानदारी की ये जो कहानी है, ये हम चालू करते हैं और ये कहानी है राहुल की। देखिए, राहुल अपने मम्मी पापा के साथ में बहुत अच्छी तरह से रहता था। राहुल बहुत प्यारा बच्चा था और इस छोटे से गांव में राहुल अपने पापा मम्मी के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखता था, उनका कहना मानता था। और राहुल के पिताजी उसको मम्मी रोज़ाना उसको सिखाते थे, उसको अच्छा ज्ञान देते थे और उसको कहते हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। और राहुल को बिठा के दोनों मम्मी पापा बहुत ध्यान से हर चीज़ को सुनाते और उसमें अच्छे संस्कार डालते। राहुल भी बड़े मनोयोग से प्यार से सब बातों को सीखता और मम्मी पापा का आदर करता। और उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे सिखाया है, अगर मैं इस पे ध्यान रखूँगा जीवन में तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। ऐसा उसका विश्वास बन गया था। सच बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों की मदद करना, ये राहुल का स्वभाव बन गया था। एक दिन राहुल अपने घर से स्कूल जा रहा था और अचानक वो देखता है एक पर्स, एक बैग पड़ा हुआ उसको रोड पर मिलता है स्कूल के रास्ते के अंदर। तो वो अचानक उसको उठाता है, उसको खोल कर देखता है तो देखता उसमें बहुत सारे रुपये, कुछ कागजात भी थे, बहुत सारे रुपये भी थे। राहुल को साइकिल खरीदने की बहुत इच्छा थी। एक बार तो उसने उसको उठाया और देखा कि उसमें पैसे हैं, रुपये हैं, उसके अंदर बहुत सारे, उसमें कुछ कागज़ भी है, लेकिन रुपये इतने हैं कि जिससे वो अपने साइकिल खरीद सकता है। क्योंकि घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, उसको पैदल आना जाना पड़ता था। कुछ बच्चों के पास साइकिल थी तो वो चाहता था मैं भी साइकिल खरीद लूँ। एक बार उसके मन में ये ख्याल आया, लेकिन तभी उसके मम्मी पापा और टीचर्स की बात उसको याद आई कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि राहुल के तो संस्कार बन गए थे, सच बोलना, किसी की बुराई नहीं करना, ईमानदार रखना, सबकी मदद करना। तो राहुल ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। और राहुल उस पर्स को, उस बैग को लेकर सीधे गांव के मुखिया, जो सरपंच के पास पहुंच गया और पूरी घटना को बताते हुए उस बैग को उसने सरपंच साहब को सौंप दिया। और राहुल को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ईमानदारी जो है वो रखी। उसको मन में बहुत अपने ऊपर गर्व हुआ। पर्स में एक उस व्यक्ति का एक पहचान पत्र था, उसका पता था। तो सरपंच साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया, उस मालिक को बुलाया। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए अपना पर्स पाकर, क्योंकि उसके जीवन भर की उसमें कमाई थी, बहुत सारे रुपये थे, जीवन भर के उसके ज़मीन के कागजात थे। उसने राहुल को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और खुशी से राहुल भी और सरपंच भी और राहुल के मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे ने ईमानदारी की बात को छोड़ा नहीं। ठीक है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने राहुल की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे कुछ इनाम भी देना चाहा। तो राहुल ने कहा नहीं नहीं। राहुल बोल नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है, केवल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। क्योंकि
मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया था किसी और के चीज़ों पर अपने को अधिकार नहीं रखना है, ईमानदारी रखनी है। बच्चों, ईमानदारी एक बहुत बड़ा गहना है। और फिर जब सबको ये मालूम चला तो पूरे गांव में राहुल के चर्चा होने लगी, उसके व्यवहार की चर्चा होने लगी। स्कूल में जब वो गया तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे, प्रधानाचार्य थे, उन्होंने सब बच्चों के सामने सम्मानित किया और सब बच्चों ने उसके लिए क्लैपिंग बजाई, सब बच्चों ने उसके लिए ताली बजाई। तो बच्चों, ईमानदारी एक बहुत बड़ा गहना है और राहुल को इससे प्रसिद्धि भी मिली, उसके मम्मी पापा परिवार का भी सम्मान बढ़ा और उसका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। समय बीतता गया, पर कहते हैं सच्चाई, ईमानदारी में देरी हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। तो सच्चाई परेशान हो सकती है, ईमानदारी परेशान हो सकती है, लेकिन वहाँ अंधेरा नहीं होता, एक दिन उजाला जरूर होता है। राहुल अच्छा ईमानदार था, पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा होकर एक दिन वो सफल अधिकारी बना और सफल अधिकारी बना, पर उसके संस्कार तो ईमानदारी के थे, सच्चाई के थे, इसलिए लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, बहुत विश्वास करते थे और इस कारण उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती थी और जीवन में उसको सम्मान भी मिलता था। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपको ये तय करना है, राहुल की तरह आपको सच बोलना है, ईमानदार रहना है, माता पिता की बात माननी है, शिक्षकों ने जो शिक्षा आपको दी है, टीचर्स ने, उसको मानना है, या फिर बेईमान बनना है, धोखा देना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है। आप, मैं आशा करता हूँ आप सब राहुल बनना चाहेंगे। ईमानदारी वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है और उन्हीं के जीवन में अंधेरा आता है जो बेईमानी करते हैं। जो व्यक्ति, जो बच्चे सच बोलते हैं, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते हैं, सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। तो आप भी राहुल की तरह अगर बड़ा अधिकारी बनना चाहते हो, सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना चाहते हो, तो आपको भी बच्चों ईमानदार होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, चोरी, धोखेबाजी, बेईमानी से दूर रहना पड़ेगा, सबका सम्मान करना पड़ेगा। तो राहुल की ये जो कहानी है, इसका संदेश आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सब राहुल बनने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। फिर नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे।